अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब ही इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ संडे अर्ली मॉर्निंग में। तो सुबह 6:30 बजे का टाइम है ये, और मैं फजर की नमाज़ के बाद में थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा, उसके बाद में बहुत ज़्यादा आराम से बैठ गई। मैंने गुनगुना पानी पिया, क्योंकि सुबह में गुनगुना पानी पीने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर पिया करें। अगर आपका टमी बाहर आ रहा है, आपका पेट बाहर आ रहा है, तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। और अगर आपका टमी बाहर नहीं भी आ रहा है तो भी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट से होती हैं। और अगर हम सुबह में ही गुनगुना पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट की आधी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अब आ जाते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन पे। तो देखें, मैं वीक में एक बार इस तरह का रूटीन ज़रूर फॉलो करती हूँ। मैं वीक में एक बार अपने पूरे घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, इस तरह से जिससे कि मुझे डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा, मैं ये चीज़ रात को ही सोच लेती हूँ कि सुबह में मुझे क्या करना है, क्योंकि सुबह का टाइम अच्छा खासा फ्री होता है। उस टाइम पे हम बहुत सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे टेंशन फ्री थी अपने नाश्ते की तरफ से, कि मुझे नाश्ते में क्या बनाना है। अगर हम रात को 10 मिनट सोच लेंगे ना कि हमें सुबह को नाश्ते में क्या बनाना है, इससे हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि जब हम रात को प्लान कर लेते हैं ना कि हमें सुबह में क्या काम करने हैं, उससे हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। क्योंकि सुबह में इंसान जब उठता है ना सो के, तो उसका माइंड इतना तेज़ काम नहीं कर रहा होता। अगर उसे पहले से ही पता होता है कि भाई नाश्ते में मुझे ये बनाना है, आज मुझे घर के इस कोने की सफाई करनी है, मुझे कपड़े वॉश करने हैं या नहीं करने हैं, जब हमें ये सारी बातें मालूम होती हैं ना, तो हमारा आधा काम तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। सुबह का टाइम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कीमती टाइम होता है। बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं शादीशुदा हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। अगर आप रात को ही उनके बैग वगैरह, उनकी कॉपियाँ, उनके नाश्ते के जो होती हैं चीज़ें, वो एक साइड को रात में ही करके रख दोगी ना, जैसे कॉपियाँ और किताबें बैग में रख दी, उनकी वाटर बोतल है उसको पानी भर के फ्रिज में रख दिया, उनके जो नाश्ते के वो होते हैं ना बॉक्स, लंच बॉक्स, वो भी हमने क्लीन करके रख दिए सुखाने के लिए। तो हमें सुबह में ये चीज़ें, इन चीज़ों के लिए भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें हमें हैंड टू हैंड जगह पे मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या है, हमें आदत डालनी चाहिए हर चीज़ को जगह पे रखने की। हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, और उस चीज़ को वहीं रखने की आदत से हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा कि सुबह में हमें भाग दौड़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो चीज़ जब जगह पे मौजूद होगी तो हमारा काम ऑटोमेटिकली बहुत आसान होगा। बहुत सारी मेरी बहनें इस बात से परेशान रहती हैं कि उन्होंने सुबह में नाश्ते में ऐसा क्या बनाए जो पेट भरा हो। देखो मेरी प्यारी बहन, हर रोज़ पराठे खाने से आपका ख़ुद का वज़न भी बहुत बढ़ेगा, और प्लस बच्चों में तो खैर चलो कोई बात नहीं है, बच्चे तो खा सकते हैं, लेकिन हर रोज़ इतना ज़्यादा ऑयली खाने से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कोशिश ये किया करें कि दलिया बॉयल किया करें। रात को दलिए को भिगो दिया करें, सुबह में उसको बॉयल कर लिया करें। अगर आपको मीठा पसंद हो तो मीठा करके उसको खाएं, या आपको नमकीन पसंद है तो नमकीन भी दलिया बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमारे घर में भी ज़्यादातर हम नाश्ते में दलिया ही खाना पसंद करते हैं। कभी कभार ऐसा करते हैं कि हम आलू के पराठे बना लेते हैं या और किसी चीज़ के पराठे बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रोज़ हमें आलू के पराठे ही खाने हैं या हमें हर रोज़ छोले पूरी या ऐसी चीज़ें खानी है। देखें, मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना, वो एक लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी टास्क होती है ना, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड को जॉब पर जाना होता है, आपके बच्चों को स्कूल जाना होता है, प्लस आपको घर को भी साफ़ करना होता है ना। और मॉर्निंग के टाइम में ही ज़्यादातर हम लोग कपड़े वॉश करने के लिए भी लगाते हैं। तो देखें, कपड़े वॉश करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे ही आप सुबह को उठें, नमाज से फ़ारिग हो जाएं, या आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करती हैं उसकी पूजा पाठ करके, ठीक है, आप फ़ौरन वॉशिंग मशीन लगा दें कपड़े वॉश करने के लिए। अगर आप पहले से ही रात को तैयार होकर रहोगी कि भाई मुझे ये कपड़े धोने हैं, उसको एक जगह पे इकट्ठा करके रखोगी, तो आपको बहुत आसानी रहेगी कपड़े वॉश करने के लिए, लगाने के लिए। इधर आपके कपड़े वॉश होने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले अपने घर में से एक झाड़ू निकाल दें, क्योंकि सुबह में नेस्ती घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद क्या करें, नाश्ते का आपको मालूम होगा कि सुबह में नाश्ते में क्या खाना है, क्योंकि आपने रात में पूछ के रखा होगा। इससे आप फटाफट से नाश्ता बनाने के काम पर लग जाओगे। आपने रात में ही बच्चों के बैग पैक कर दिए होंगे, अपने हस्बैंड का जो भी कोई चीज़ बैग वगैरह वो लेके जाते हैं वो जगह पे रख दिया होगा, चार्जिंग पे मोबाइल लगा हुआ होगा, मोबाइल चार्ज होगा। इस तरह से आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। सुबह में हर चीज़ आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को आपसे ही चाहिए होती है। तो जो चीज़ें वो हर रोज़ आपसे सुबह में मांगते हैं ना, अगर उन चीज़ों को आप रात में ही जगह पे रख देंगी ना, तो आपको सुबह में भाग दौड़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप रात में ही कपड़े प्रेस करके रख दो, बच्चों की ड्रेस प्रेस करने हैं वो भी ड्रेस प्रेस करके रख दो। अगर सुबह में घर को क्लीन नहीं कर सकती हो तो मेरी प्यारी बहन, मैं बहुत बार आप लोगों से कहती हूँ, इस आदत को ज़रूर फॉलो करें। सुबह में कोई काम नहीं हो पा रहा है सफाई का, तो शाम में सफाई करो, या 10 बजे के बाद में सफाई करो। सुबह के 10 बजे के बाद में आप
सफाई करने में लग जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, 11 बजे तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा ये क्लीनिंग वगैरह का। अपने किचन को रात में ही साफ़ करके छोड़ा करें। देखें, ये आदत जो फॉलो करती हैं ना लेडीज़, वो बहुत ज़्यादा सुकून से रहती हैं। चौबीसों घंटे अगर आपको काम में नहीं लगे रहना है, बहुत सारी मेरी बहनें यही कहती हैं कि चौबीसों घंटे हम काम में लगे रहते हैं, लेकिन काम है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। अगर आप प्लान करना स्टार्ट कर दोगी ना, और आप अपनी आदत बना लोगी कि जो काम है फटाफट से निपटा दूँ, अगर बेड ख़राब हो रहा है हैंड टू हैंड ठीक कर दूँ, अगर कपड़े फैल रहे हैं तो हैंड टू हैंड उनको फ़ोल्ड करके रख दूँ, तो इस आदत से आपको चौबीसों घंटे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके काम ऑटोमेटिकली टाइम से कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत सारा टाइम आपको फ्री मिलेगा। और एक आदत जो ज़्यादा लेडीज़ को फॉलो करनी चाहिए, जो कि हम भी फॉलो करते थे बचपन से ही। हमारी मम्मी हमें छोटे छोटे काम दे दिया करती थी कि देखो बेड ठीक कर दो, तुम्हारे कपड़े कहीं रखे हैं तो उन्हें फ़ोल्ड करके रख दो। ऐसे ही आप करो, अपने बच्चों को साथ में मिला के ये काम करवाया करो कि देखो बेटे, जो कपड़े रखे हैं ना आपके, वो फ़ोल्ड करके रख दो। अगर आपकी कॉपी किताबें फैल रही हैं, उनको जगह पे रख दो। इस तरह से बच्चे के अंदर एक अच्छी आदत आएगी, प्लस आपके काम भी बहुत आसान हो जाएंगे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है जो हम सभी फेस करते हैं, जो शादीशुदा हैं वो लोग भी और जो शादीशुदा नहीं हैं वो लोग भी, कि खाने में क्या बनाएं। बहुत सारे टाइम लेडीज़ अपने ऊपर ही ज़िम्मेदारी डाल लेती हैं कि वो खाना भी बनाएंगी और वो ये भी सोचेंगी कि खाने में बनना क्या है। देखो, कुछ काम हल्का किया करो, अपने लिए आसानी पैदा करो, अपने घर वालों को इस काम में लगाओ कि वो सोचें, वो बताएं कि भाई क्या बनना है ना। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप वो चीज़ भी बना सकती हो, और दूसरों की भी राय लिया करो और उनको ये जताया भी किया करो कि मैंने आपकी पसंद की वजह से ये चीज़ बनाई है। इससे सामने वाले के दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और आपसे ज़्यादा वो इंसान मोहब्बत करने लगेगा। उसको आपकी तकलीफ़ का, आपकी मेहनत का ख़याल होगा। बहुत छोटी छोटी सारी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों को हम फॉलो करने लग जाते हैं ना, तो हमें खुद समझ में आ जाता है कि भाई देखो, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, हमने खाना सामने वाले की पसंद का बनाया है ना। आप बनाती ही होगी, लेकिन आप कभी ये बात जताती नहीं होगी कि तुम्हारी पसंद का बनाया है। अगर आप 2 अल्फ़ाज़ ये कह दोगी ना अपने हस्बैंड से या अपने बच्चों से कि मैंने आज तुम्हारी पसंद का बनाया है, तो आप खुद देखेंगी कि उनके दिल में आपके लिए और ज़्यादा मोहब्बत आ जाएगी। अच्छा देखें, मैं क्या करती हूँ ना, मैं सुबह में ही अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ। अगर सुबह में नहीं कर पाती हूँ तो मैं शाम में ज़रूर करती हूँ। और किचन को तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मॉर्निंग में ही अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया जाए। जितने भी बर्तन होते हैं मैं हैंड टू हैंड उनको वॉश कर देती हूँ। देखें, चाहे एक बर्तन ही गंदा हुआ करे, आप हैंड टू हैंड उसे धो के रख दिया करें, वरना बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा और आप घंटों खड़ी रहोगी बर्तन धोने के काम पे। पैरों में भी तकलीफ होगी, पैर भी दर्द करने लग जाएंगे, प्लस आपका किचन भी हर वक्त गंदा दिखाई देगा। तो जो बातें मैंने बताई हैं ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, सुबह 7:30 बजे तक मेरा नीचे का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, साफ़ सुथरा हो चुका था। जब हम इस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा घर साफ़ ही रहेगा। अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।